और ले चलते हैं आपको अलीराजपुर, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हमारे क्रांतिकारी शिरोमणि शहीद चंद्रशेखर आजाद के 95वें बलिदान दिवस के अवसर पर मैं आज आप पूरे क्षेत्र के लिए दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। यह इतना ऐसा अलग प्रकार का क्षेत्र है जिसने अंग्रेजों के उस काल में अपने एक वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद और एक और सपूत छितू किराड़े, दोनों के कारण से जोरदार अभिनंदन करो, पूरा क्षेत्र गौरवान्वित होता है। ताली बजा करके एक बार अपने सारे मन के भाव के बलबूते पर सच में ये अलीराजपुर राजा आलिया राजा उस काल के समय का ये पूरा क्षेत्र हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वैसे तो बाबा भीलड़ देव, डूंगर देव, पाटला देव, काजल माता, डोंगरी माता, मालवाई माता, सारे देवी देवताओं के आशीर्वाद के कारण से यह हमारा आदिवासी अंचल सदैव अपनी एक विशेष पहचान बनाता है। हमारी सरकार ने अपने इसी भाव के बलबूते पर चंद्रशेखर आजाद जी की उस कुटिया को मैं नमन करके आया। उनके बांकेपन का, उनकी अपनी शरीर की रचना का, उनके अपने मेहनत के बलबूते पर अपने भले गरीबी के जीवन के माध्यम से निकले, लेकिन बुलंदी आसमान को छूने वाली 14 साल की छोटी सी उम्र में अगर उनको आंदोलन के कारण से पकड़ करके जवाब देना पड़ता है कोर्ट में, तो नाम क्या क्या बताते हैं। माता का नाम आजाद, पिता का नाम स्वाधीनता, घर का पता जेल, ये और कोई नहीं कर सकता, आपका अपना वीर सपूत कर सकता है। जोरदार अभिनंदन करें माननीय अपने चंद्रशेखर आजाद जी का। और अभी तो भगोरिया का पर्व भी चल रहा है, भगोरिया का हाट। आज मैं दूसरे कारण से भी आया हूं। अपने इस स्थान पर सच में आदिवासी संस्कृति और स्वाभिमान की भूमि है। मैं अपनी ओर से आज के इस अवसर पर नेतृत्व करता कैसा होना चाहिए, चंद्रशेखर आजाद जैसा होना चाहिए, अपने सारे साथियों के साथ उत्कृष्ट भाव लेकर के चलने के कारण से। लेकिन आज थोड़ा सा समय की कमी पड़ रही है, लेकिन सच में आकर के मन अपने आप में जीवन धन्य हो गया। इतना अच्छा लग रहा क्षेत्र में आकर के। अब तो समय बदला है, बदलते समय में जोरदार अभिनंदन स्वर्गीय हमारे चंद्रशेखर आजाद के साथ जोरदार अभिनंदन करें हमारे सारे क्रांतिकारियों के कारण से। अंग्रेजों के खिलाफ हमारे जनजाति नायकों ने कितने प्रकार की लड़ाई लड़ी और इतने अभावों के बावजूद भी उनके अपने जीवन के सारे क्षण में, चाहे टंटिया मामा हो, और हमारी सरकार ने भी उनका स्मरण रखा है। मुझे गर्व है टंटिया मामा के नाम पर खरगोन में हमने अपना नया विश्वविद्यालय बनाया। जोरदार अभिनंदन करें टंटिया मामा के उस स्मरण के लिए। और चंद्रशेखर आजाद के लिए आपने कहा माननीय मंत्री जी, नागर सिंह जी ने कहा कि उनके अपने जहां उनका जन्म हुआ वो कुटिया और वो स्मारक तो बना है, लेकिन और भी लोग आते जाते हैं। तो जहां जिस पहाड़ी पे जाते हैं, आपने कहा उस पहाड़ी के स्मारक को कुछ अच्छा बनाने के लिए 5 करोड़ दो, आजाद पार्क। तो मैं आजाद पार्क बनाने की घोषणा करता हूं अपने भावरा के उस स्थान पर। जब देश और दुनिया के लोग आए तो जहां जहां अपने चंद्रशेखर आजाद ने अपना बचपन का समय गुजारा, जिस स्थान से उनकी आत्मीयता है, प्रत्येक स्थान को संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से उनको दर्शनीय बनाया जाएगा। देखने के साथ प्रेरणा लेने वाली बात रहेगी। आज के इस अवसर पर हमारे लिए और सौभाग्य की बात है, मैं उनके उस बचपन के दौर में वीर भील बालकों के बीच चंद्रशेखर आजाद ने निशानेबाजी की क्या कला सीखी है। उनका अपने
रिवॉल्वर और तमाम प्रकार की जीवन की उनकी उस समय की वीरता की कहानियों में हम सब उनका व्यक्तित्व का परिचय पाते हैं। आज के इस अवसर पर मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो इसी स्थान पर और भी बहुत सारी अलग अलग प्रकार की भूमि पूजन लोकार्पण की एक साथ सरकार के माध्यम से बहुत सारी चीजें जोड़ी है। लेकिन अभी तो नर्मदा के लिए बीते समय हम आए थे। 1800 करोड़ की नर्मदा की पाइपलाइन के माध्यम से किसानों के लिए आदिवासी अंचल में भी किसान अपनी खेती फले फूले आगे बढ़े, इसलिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। मां नर्मदा का आशीर्वाद आपको मिला। मेरे साथ बोलो नर्मदे महारानी की। मैं जब आपसे जयकारा करा रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी और गुंजाइश है। अभी जितने काम कर दिए 1800 करोड़ कम नहीं होते नागर सिंह जी। एक अंचल में इतना बड़ा काम करने के बाद हमारे डावर जी भी बैठे हैं, पूरा मंच माननीय मंत्री नागर सिंह जी, सांसद जी तो भी गई है और समय की कमी इसलिए पूरे मंच के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दे पूरे मंच के लिए। और अभी यहां पर 171 करोड़ की लागत से यहां 49 कामों की सौगात मिल रही है, जिसमें 79 करोड़ 92 लाख की लागत से 14 कार्य 34 करोड़ की लागत से खंडाला में सांदीपनी विद्यालय बना है। ये भव्य विद्यालय भविष्य में विद्यार्थियों को प्रेरणा देगा। यही का एक बालक तो चंद्रशेखर अपने जीवन में जब काशी में गए शिक्षा अध्ययन करने के लिए और वहां से उनका जीवन का परिवर्तन हुआ। ऐसे समय में इस स्थान पर विद्यालय का लोकार्पण करते हुए सच में मैं आपको बधाई देता हूं। दोनों हाथ जोड़ करके जोरदार ताली बजा करके अद्भुत भवन बना है। इतना भव्य दिव्य भवन 34 करोड़ की लागत से पूरे क्षेत्र के अंदर ये सौगात आज यहाँ लोकार्पित हो रही है। और प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से 4 उच्च स्तरीय पुल और 27 करोड़ 75 लाख की लागत से प्रधानमंत्री सड़क 7 करोड़ की लागत से फुलमाल कट्ठीवाड़ा से करेली महुड़ी में नवीन बालक बालिका छात्रावास का लोकार्पण। जरा ताली वाली बजा करके अपने बच्चों के हॉस्टल के लिए भी ये बड़ी सौगात का लोकार्पण हो रहा है। इसी अवसर पर 8 करोड़ की लागत से ग्राम बलेड़ी जोवट नानपुर में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मतलब हॉस्पिटल का भी लोकार्पण हो रहा है। जोरदार ताली बजा करके इसका भी लोकार्पण में भागीदार बनो। 2 करोड़ 60 लाख की लागत से मोरारजी खामट पिपलियावाट बेकल गांव में हॉस्पिटल के केंद्रों का लोकार्पण हो रहा है। ये उप स्वास्थ्य केंद्र जनता की सुविधा के काम आएंगे। 119 करोड़ की लागत से 35 अलग अलग कामों का भूमि पूजन, जिसमें 2 बालक बालिका छात्रावास 40 करोड़ की लागत से और इसी के साथ 31 करोड़ की लागत से बालक बालिकाओं के 11 नए स्कूल भवन, 24 करोड़ की लागत से सांदीपनी विद्यालय फिर बनने वाला है। दावड़ी बोरकुंडिया कड़वानिया, नाम बोलने में गलती हो जाए तो माफ करना, थोड़े एड़े बेड़े नाम हैं लेकिन अपने ही गांव हैं। जोरदार ताली बजाओ जितने अच्छे गांवों के लिए भी। 7 करोड़ 36 लाख की लागत से रणजीतगढ़ सूखी बावड़ी और 5 करोड़ 81 लाख की लागत सोंडवा में नवीन जनपद पंचायत भवन सामुदायिक भवन का भूमि पूजन हो रहा है। 4 करोड़ 4 लाख की लागत से शासकीय महाविद्यालय में नवीन छात्रावास का भूमि पूजन। 3 करोड़ 60 लाख की लागत से एकलव्य छात्रावास विद्यालय सोंडवा सेजवाड़ा में नवीन भूमि पूजन और 2 करोड़ 30 लाख की लागत से शासकीय कॉलेज में विभिन्न प्रकार के कामों का आज भूमि पूजन हुआ है। आज के इस अवसर पर मैं पुनः भारत माता के सपूत युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय चंद्रशेखर आजाद के चरणों में नमन करता हूं और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, जोरदार अभिनंदन करें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके कारण से ये अपना पूरा गुजरात पहले जब मुख्यमंत्री थे
बड़े पैमाने पर यहाँ के लोग गुजरात के साथ कदम से कदम मिला करके हमारा अलीराजपुर का पूरा आर्थिक तंत्र बदला और उनके ही काम के बलबूते पर अब देश दुनिया के सामने ताकत से खड़ा होकर के उनके अपने भाव के बलबूते पर दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बना है। ऐसे समय में हम उनको भी स्मरण कर रहे हैं। मैं आज आपके बीच जब आया हूं तो खाली हाथ नहीं आऊंगा और आपने बहुत सारी घोषणाएं मांगी है, जिसके बलबूते पर कुछ चीजों के बारे में अगर आपकी ताली वाली बजेगी तो मैं नई घोषणा करता हूं। आपके यहां पर आपने कहा है ग्राम अंबारी मेन रोड से मोरदी होते हुए ग्राम चांदपुर साकड़ी फलिया तक 3 किलोमीटर की सड़क बनाना है। बनाना है क्या? जरा ताली वाली बजा के बताओ, बनाना है? तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। आपने कहा ग्राम चांदपुर फलिया से मांडा बैड़ा फलिया तक ये भी 9 किलोमीटर की सड़क है। बनाना है क्या इसको? ताली वाली बजाओ, जरा कम बजा रहा, अगली बार की घोषणा नहीं करूंगा ऐसा होगा तो। ग्राम पान मुहड़ी रातबड़ मार्ग से रातड़ फलिया तक 1.5 किलोमीटर की सड़क, ये भी बनाना है क्या? ताली वाली नहीं बज रही है, छोड़ा है इसको। मैं बनाने की घोषणा करता हूं। भावरा कट्ठीवाड़ा से गवली फालिया बड़ी पोल तक 5 किलोमीटर मार्ग की नई सड़क का भी निर्माण करने की घोषणा करता हूं। छापरी से खारिया माली सीमा तक ग्राम पंचायत अमन कुआ 8 किलोमीटर की सड़क, बहुत बड़ी है भाई, बनाना है इसको। चलो बनाने की घोषणा करता हूं, कोई बात नहीं यार नागर सिंह जी, आपके लिए हमारे क्षेत्र में विकास का ये संकल्प पूरा हो रहा है। पुजारा फलिया से बिलझरी फलिया तक ग्राम पंचायत मेड़ा 3 किलोमीटर मार्ग की सड़क, इसको बनाना है तो बनाने की घोषणा करता। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर बोल दिया ना मैंने, ये महिंद्रा मेन रोड से बारिया फलिया महिंद्रा तक, और ये ऊपर वाला है ना, ये बोल दिया पटेल फालिया से भूर सिंह फालिया जवानिया। चलो भैया, जवानिया तक जाने की सड़क चाहिए। मेरे लिए तो सच में अपने इस पूरे क्षेत्र में आकर एक अलग प्रकार का पूरा आनंद आया है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर सरकार के माध्यम से लगातार जिस प्रकार का हम काम कर रहे हैं, ये कांग्रेस के शासनकाल में रात में बिजली नहीं मिलती थी और आप दिन में बिजली जल रही, जोरदार अभिनंदन करो। ये है सरकार भाजपा की और काम करने का तरीका। आने जाने की सड़कों के ठिकाने नहीं थे, गरीब आदमी गरीब हो रहा था। अब तो लाडली बहनों के लिए भी हमारी सरकार हर महीने 1,500 रुपया दे रही है। बहनों, आपको बधाई दे रहा हूं, जोरदार अभिनंदन करें। और क्या बहन क्या भाई, 5 अलग अलग प्रकार की योजनाओं से अब तो किसान सम्मान निधि भी हमारे किसानों के लिए हर साल 12,000 रुपया, 6,000 सरकार भारत सरकार के माध्यम से, 6,000 हमारे माध्यम से, और एक एक छोटी छोटी बात का ध्यान रखा है। अब हमने कहा घायल अगर बीमार होकर के हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए, किसी कारण से उसका शरीर छूट जाए, तो आपको उसकी मट्टी लाने के लिए कितनी तकलीफ होती थी पहले। कोई साइकिल पे लाता, कोई ठेले पे लाता, कोई गाड़ी में लाता, कोई हाथ में लाता, बड़ी शर्म आती थी। कोई मर जाए और वो हॉस्पिटल वाले पहुंचाने की व्यवस्था नहीं करे। हमारी सरकार ने कहा संवाहन के माध्यम से ससम्मान घर तक छोड़ के आएंगे। जोरदार अभिनंदन करो हमारी सरकार के माध्यम से गरीबों के लिए। और पहले गरीब आदमी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए और अच्छा इलाज कराने के लिए उसको इंदौर, दिल्ली, बंबई, अहमदाबाद पहुंचाना है, और पहुंचाने के लिए कोई साधन नहीं है।
तो वो आदमी भले मरे, कोई परवाह नहीं थी। हमने संशोधन कर दिया कि गरीब आदमी की जान, उसके लिए सरकार उसके साथ खड़ी है। इसलिए हेलीकॉप्टर से भी पहुंचाना पड़े तो पहुंचाएंगे। जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारी गरीबों के प्रति भावना है। गरीब के बच्चे पढ़े लिखे, आगे बढ़े, सब प्रकार की शिक्षा ले, आगे जाकर के बड़े अधिकारी बने, तो कोचिंग कराने के लिए भी पैसा देना पड़े तो सरकार उसकी भी पैसा देकर के मदद करने को तैयार है। कोई चौराहे पे घायल मिल जाए, आजकल सड़कें अच्छी है, भगवान नहीं करे कोई घायल मिले, लेकिन घायल मिले तो हम में से कई लोग पुलिस के डर के मारे हाथ नहीं लगाते, और घायल को हॉस्पिटल ले जाओ तो पैसे कौन देगा। आप चिंता मत करना, आप घायल अगर कोई चौराहे पे सड़क पे मिले तो आप उठा करके हॉस्पिटल पहुंचा देना, उसकी जान बचेगी। तो 25,000 रुपया पहुंचाने वाले को हमारी सरकार के माध्यम से देंगे। 25,000 रुपया, क्योंकि आदमी की जान जरूरी है। कोई कारण से किसी भी परिवार का बच्चा ही तो होगा, किसी का परिवार का कोई न कोई रिश्ता होगा, और 1.5 लाख रुपया का इलाज किसी भी हॉस्पिटल में रखोगे तो सरकार उसको देने वाली है। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी योजना मैं बता सकता हूं, लेकिन समय की सीमा है। अगली बार और अच्छे समय के साथ आएंगे। लेकिन आज तो चंद्रशेखर आजाद की जन्मभूमि पे आकर के जीवन सफल हो गया, आनंद आया। मेरे साथ सब अपने स्थान पे खड़े हो जाओ और दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके एक बार फिर हमारी सरकार के माध्यम से, मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ता रहेगा। सभी क्रांतिकारियों के बलिदान को स्मरण करते हुए, उनके जीवन की अच्छाइयों को धारण करते हुए, गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी अच्छी करने के लिए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आपका हमारा साथ इसी प्रकार से बना रहना चाहिए। बोलो सब तैयार है? दोनों हाथ की मुट्ठी बांध के बोलो तैयार है? तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, चीतू किराड़े अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। एक बार जोरदार तालियां बजाएं हमारे विकास के नए प्रवर्तक, मध्य प्रदेश के शिल्पीकार के लिए। बिना रुके बिना थके मध्य प्रदेश के हर एक जनता को शुद्ध अंतःकरण से विकास के नए युग की शुरुआत